गुड आफ्टरनून क्लास। चैप्टर 8 की आज ज्योग्राफी का पार्ट 4 है। आवर रिसोर्सेज चल रहा था। इससे पहले मैंने आवर रिसोर्सेज के बारे में आपको कई चीज़ें बताई थी कि रिसोर्सेज क्या होता है, एस्थेटिक वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज को हम कैसे, कितना रिसोर्सेज यूज़ होगा मैंने ये बताया था। नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, उसका कंजप्शन कितने लोग वहाँ रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कितनी लेवल की टेक्नोलॉजी उन लोग के पास है। फिर आगे आपको बताया था रिसोर्सेज के टाइप। तो अगर टाइप की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, एक आपका बायोटिक होगा और आपका ए बायोटिक होगा। बायोटिक आप जानते हैं लिविंग बीइंग से होगा, ए बायोटिक आपका नॉन लिविंग बीइंग से होगा। बायोटिक को मैंने फिर आपको आगे भी डिस्कस किया था। तो बायोटिक को मैंने कहा था दो तरीके से पढ़ेंगे, रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से। रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से बताया था रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल बताया था वो रिसोर्सेज जिसको आप कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर से पा सकते हैं, मतलब वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होता, मतलब कभी ख़त्म नहीं होता। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो फिर से उनको रिन्यू करने का हमारे पास चांसेस नहीं होता। जैसे पेट्रोलियम हुआ, गैस हुआ, नेचुरल गैसेस जो आपकी होती हैं, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपने जानते ही होंगे कौन से होते हैं, वाटर हुआ, सन हुआ, ये सब आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। एक आपसे पूछा था इंडियन रेवोल्यूशन कहाँ पर हुआ था। देखिए ये 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था। हुआ कहाँ था आप जानते हैं, इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहली बार। ओके, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो पूरे इंडिया में पब्लिश हुआ था वो था आपका द बंगाल गैजेट। ओके, अब आगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उनके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के हिसाब से दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल और एक्चुअल। ठीक है, आपने पोटेंशियल का मतलब आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल मतलब होता है जो स्टोर, जैसे आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी आपने सुना होगा, वो होती है स्टोर एनर्जी। ओके, तो यहाँ पोटेंशियल का मतलब होता है स्टोर, जो अभी यूज ना हुआ हो। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है दोज रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन अ रीजन एंड कुड बी यूज इन द फ्यूचर बट हैव नॉट डेवलप्ड येट टू देयर फुल पोटेंशियल। मतलब वो रिसोर्सेज जिनका यूज आप फ्यूचर में कर सकते हैं पर अभी हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी या शायद वहाँ पर वो तरह की टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप्ड है। अब आप कहेंगे कि सर दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप है, पर कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कंट्री डेवलप ना होने के कारण वहाँ पर वो लोग रिसोर्सेज का ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर क्या है, अभी भी रिसोर्सेज का वो लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इसीलिए वहाँ का रिसोर्सेज एज अ पोटेंशियल रिसोर्सेज है। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, अफ्रीका हैज़ न्यूमरस वाटरफॉल्स। अब आपको पता है कि वाटरफॉल से क्या होता है, वाटरफॉल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब अफ्रीका में बहुत सारे वाटरफॉल है पर अभी उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मतलब जानते हैं पानी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, तो पानी से बनने वाली बिजली को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो हमारे अफ्रीका के नेशंस में, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके जो देश हैं उनके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो वाटरफॉल से which could be harnessed in the future to generate hydroelectricity but at present have not been fully utilized। पर प्रेजेंट में वो अभी तक पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। द वाटरफॉल्स आर दस अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर अफ्रीका, इसीलिए वाटरफॉल एक पोटेंशियल रिसोर्स है, कहाँ का, अफ्रीका का। टू डेवलप पोटेंशियल रिसोर्स फुली अ डिटेल सर्वे इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। किसी भी पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे को डेवलप करने के लिए उसकी क्वालिटी, मतलब किस क्वालिटी का है, और उसकी क्वांटिटी कितना अमाउंट में वो है, उस दोनों चीज़ को डिस्कस जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड आता है एक्चुअल। एक्चुअल मतलब होता है, जैसे अगर आप हिंदी में इसका मीनिंग जानेंगे तो वास्तविक, मतलब रियल। तो जो रियल रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। दीज आर रिसोर्सेज विच कैन बी पुट टू एक्चुअल यूज, विच कैन बी पुट टू एक्चुअल यूज, जिनको हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिनका उपयोग हम इस समय कर रहे हैं। एज देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को अभी तक हमने यूज़ कर रहे हैं, विच हैव बीन प्रॉपरली एसेस, जिसका हम यूज़ प्रॉपरली तरीके से कर रहे हैं। एग्जाम्पल,
आप जानते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इन सबको हमने डेवलप कर लिया और इनका यूज़ हम अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से कर रहे हैं। जैसे कोल, iron ore deposits in India, the portion of actual resources which can be developed profitably with the available technology is called reserve। देखिए एक इंपॉर्टेंट है, रिजर्व क्या होता है? द पोर्शन ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज, वो पोर्शन, वो पार्ट, पोर्शन मतलब पार्ट होता, तो एक्चुअल रिसोर्सेज का वो पार्ट जिसको हमने डेवलप किया है, विकसित किया है प्रॉफिटेबली, प्रॉफिट के रूप में, अवेलेबल टेक्नोलॉजी के मदद से, मतलब जिससे हमको प्रॉफिट मिल रहा है, उस रिसोर्सेज को जो हमने डेवलप किया है, उस रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? रिजर्व कहेंगे। मतलब वो भंडार है जिसका हम लोग आगे यूज़ करके बहुत सारे अमाउंट में हम लोग वेल्थ, धन कमा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स, ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। ह्यूमन इंक्लूड द क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ द पीपल। देखिए दो चीज़ पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे भी और क्वालिटी पे भी। किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा कि वो लोग वहाँ के देश को कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है पर वो पढ़े लिखे स्किल्ड कम है तो वो देश कम डेवलप होगा, पर उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, वो पढ़े लिखे भी ज़्यादा है, तो वो कंट्री उतना ही तेज़ी से डेवलप करेगा। तो इसलिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे डिपेंड करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज कितना यूजफुल हमारे लिए होगा। बाय क्वांटिटी वी मीन्स, क्वांटिटी का मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है, और डेंसिटी कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा। डेंसिटी मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है। जैसे मान लिया कि मैंने कोई स्क्वायर एरिया है, अब इसको हमने कह दिया ये 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ओके, अब ये हमने कह दिया 1 किलोमीटर स्क्वायर है। अब इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हमने ये डॉट डॉट करके ऐसे दिखाया। अब हमने मान लिया कि इसमें 1500 पीपल रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? 1500। तो यही क्या होती है, इसकी डेंसिटी होती है। समझ में आया? गुड। ओके, बाय क्वालिटी मीन्स, क्वालिटी का मतलब फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ द पीपल। तो उनकी फिजिकल मतलब वो कितना फिजिकली स्ट्रांग है। आपके यहाँ पर बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पॉपुलेशन है, पर अगर वो आपके काम लायक नहीं है, मतलब वो एजेड हैं, वो चिल्ड्रन हैं, या वो डिसेबल्ड हैं, या उनकी कंडीशन ठीक नहीं रहती, उनको फीवर रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं, तो वो पॉपुलेशन आपके लिए वर्थलेस है, मतलब वो पॉपुलेशन आपके काम लायक नहीं। पर वहीं पर आपकी पॉपुलेशन में यूथ ज़्यादा है, जैसे हमारे इंडियंस में यूथ ज़्यादा है, वो सारे लोग काम करने लायक हैं, उसके कारण क्या होगा, वो पॉपुलेशन और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेगी। ह्यूमन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता बताया था, क्योंकि सारे रिसोर्सेज को ह्यूमन ही यूज़ करता है। अगर ह्यूमन ना होता तो और सारे रिसोर्सेज का यूज़ हम लोग नहीं कर पाते। इनफैक्ट नो सब्सटेंस इज नेचर इज अ रिसोर्स ऑल बाई इट सेल्फ। कोई भी सब्सटेंस रिसोर्सेज का यूज़ खुद से नहीं कर सकता था। इट हैज़ टू बी पुट टू यूज बाई अस एंड ओनली इट एक्वायर्स रिसोर्स वैल्यू। हमारे द्वारा ही उसकी वैल्यू को डिफाइन किया गया कि कौन सी चीज़ की कितनी वैल्यू है। द रिसोर्स इज क्रिएटेड बाई ह्यूमन एफर्ट इंक्रीज बाई द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। देखिए जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन की मेहनत के कारण वो इंक्रीज कर जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज को और इंटेलिजेंस, काबिलियत के कारण वो लगातार इंक्रीज करते जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन और अ कंट्री डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास किसी भी रीजन का या किसी भी कंट्री का डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। वो वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब वहाँ के मानव संसाधन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। अब यूएसए है, यूएसए का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक है, आप जानते हैं, अगर हम आपको बताएं तो जैसे ये मैंने मैप बना, ये हमने बताया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये सॉरी ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अब नॉर्थ ईस्टर्न मतलब ये पार्ट जो होगा, ये इधर वाला पार्ट, ओके, ये पार्ट जो इतना ये पार्ट होगा, इसको हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कहेंगे। तो जो यूएसए का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है एंड द वेस्टर्न यूरोप, और यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है,
ये दोनों डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। पीपल इन दीज एरियाज आर हाईली स्किल्ड, यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा उनके पास स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा काम करने का तरीका है। देयरफॉर दे आर वेरी प्रॉस्पेरस, इनकी बहुत ज़्यादा वो समृद्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में वो रिच हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में डेवलप है। ऑन द अदर हैंड अमेजोन बेसिन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका के देश के लोग को आप देखते हैं वो सब क्या है, पिछड़े हैं, अंडर डेवलप हैं, वो सब अभी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नॉलेज बहुत ज़्यादा हाईफुल नहीं है। ठीक है, तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, अब आगे आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में मटेरियल के अवेलेबिलिटी पर ये रिसोर्सेज क्रिएट किए जाते हैं। दे इन टर्न आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर रिसोर्सेज, ये बाद में अदर प्रोडक्शन के लिए उपयोगी है। तो जैसे हमने जेसीबी मशीन्स बनाई या हमने कोई तरीके के इक्विपमेंट्स बनाए, उसका यूज़ हम दूसरे रिसोर्सेज को निकालने में करते हैं। द रेट एट विच, वो तरीका या वो रेट जिस रेट से हम किसी भी जगह पर रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। मतलब कहाँ पर कितना अमाउंट पर प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए सबसे पहले वो डिपेंड करेगा किस पे, टेक्नोलॉजी पे, कि वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कानून भी अगर सरकार लगेगी तो लोग भी वहाँ पर काम नहीं करना चाहेंगे। पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, वहाँ के पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ की जो बिल्डिंग्स है या वहाँ का सब कुछ स्ट्रक्चर कैसा, वो सब पे भी डिपेंड करता है। कंट्रीज विच यूज़ अ हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी हाई लेवल की होगी। हैव पीसफुल, वहाँ पर क्या हो, कानून बहुत पीसफुल और शांत हो, टेक्नोलॉजी हाई हो। ऑर्डर सिचुएशंस को अच्छे से ऑर्डर करते हो। बैंकिंग फैसिलिटीज, मतलब उनको बैंक से पैसे बहुत आरामी से मिल जाए। इलेक्ट्रिसिटी की कभी कमी ना हो। वाटर सप्लाई हो। गुड ट्रांसपोर्ट हो। कम्युनिकेशन, मतलब वहाँ पर कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। गवर्नमेंट जो हो वो स्टेबल हो, मतलब ये नहीं कि उथल पुथल हो, वहाँ पर डेमोक्रेसी ना हो, कोई भी आके वहाँ पर जब चाहे तब दंगा कर दे, भगा दे, इस तरीके की चीज़ ना हो। अगर ऐसा है तो वहाँ पर क्या है, उस जगह पर लोग वहाँ पर काम करना चाहेंगे। इसीलिए आप देखते हैं डेवलप कंट्रीज़ में आपको ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वो सब क्या होता है। देखिए आज आपका होमवर्क है, आपको अभी 3 वर्ड मैंने बताया, डेवलपिंग और अंडर डेवलप। तो आपको कंट्री के हिसाब से कंट्री को डिवाइड करना है, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप। आप किसी कंट्री को कैसे डेवलप कहेंगे, किसी कंट्री को अंडर डेवलप कैसे कहेंगे और किसी कंट्री को डेवलपिंग कैसे कहेंगे, ये आपको पता लगा के मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आपके व्यूज़ लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने का काम करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे की न्यूज़ आपको अगले टॉपिक में मिलेगी। ओके, थैंक यू।